नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्रा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा जीवन सुख दुख की एक लंबी यात्रा है। हमारे जीवन में अनेक पड़ाव आते हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। समय हमेशा एक जैसे नहीं रहता। ग्रहों के दशाएं अंतर्दशाएं बदलने से समय भी बदलता है। तो आज के दौर में हमें नित्य प्रति ईश्वर की आराधना जरूर करनी चाहिए, चाहे सुख का समय हो या दुख का समय। ईश्वर की आराधना कभी ना छोड़ें। कहा गया है, करी गोपाल की सब होई, जो अपनो पुरुषार्थ मानत, अति झूठो है सोई। तो जो गोपाल ने, जो कृष्ण भगवान ने रचा है वही सब होना है। जो अपना पुरुषार्थ मानता है उसमें, वो सबसे बड़ा झूठा है। साधन मंत्र यंत्र उद्यम बल, यह सब डारो धोई, जो कुछ लिखी राखी नंद नंदन, मेटी सके ना कोई। आप कितने भी साधन मंत्र यंत्र उद्यम कर लीजिए, लेकिन जो भगवान ने लिखा है वही होके रहेगा। कई बार आप कितने भी यत्न करें, सब पे पानी फिर सकता है, आपको इच्छित परिणाम नहीं मिलेगा जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी। दुख सुख लाभ अलाभ समझू तुम, कतही मरत हो रोई। सूरदास स्वामी करुणा में श्याम रचन मन पोई। तो जो श्याम ने रच रखा है वही होना है। दुख सुख हो या लाभ अलाभ हो, जो ईश्वर ने रचा है हमारे जीवन में वही होना है। सामान्यतः मनुष्य के जीवन की कहानी भोगानंदी होड़ की कहानी है। यह कभी आवश्यक है तो कभी अनावश्यक, किंतु इस कहानी का अंत दुख ही है, क्योंकि यह एक रजोगुण युक्त प्रयास की कहानी है जिसका अंत कष्ट ही होता है। तब शुरू होती है शांति की खोज, जो एक दौड़ है। यह दुखी मनुष्य अनेक उपाय ढूंढता है और ठगने वाले ज्योतिषियों के चंगुल में फंसकर अपना समय और धन बर्बाद करता है। जैसा भक्त कवि सूरदास ने कहा है, करी गोपाल की सब होई, उपाय एक ही है, वह है भगवान की शरण में जाना। भगवान की शरण के लिए उसकी आराधना के लिए उसके गुणगान, और उस गुणगान से उसकी भक्ति प्राप्त करना और शरणागत होना सुगम मधुर मार्ग है। इसलिए महर्षि पराशर ने स्तोत्र पाठ यज्ञ और दान ही ग्रह शांति के उपाय बताए हैं। अब बृहद पराशर ओरा शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें और उपाय नहीं बताए गए। दान पूजा यही सब उपाय बताए गए हैं। अब ये सब कैसे करें? निष्काम भाव से भजन करना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अब ये हो नहीं पाता निष्काम भाव से। परम पिता परमेश्वर हमारी ज़रूरतें जानता है। जैसे हमारे माता पिता हमारी ज़रूरतें जानते हैं और कई बार जितना मांगते हैं उससे कम देते हैं। वो इसलिए कि वो जानते कि हमारे लिए यही उचित है। इसी प्रकार परम पिता परमेश्वर हमारी ज़रूरतें जानता है और जीवन में जो भी प्राप्त होता है उसको स्वीकार करना ही भक्त का कर्तव्य है। किंतु मनुष्य अधिकांश समय सकाम पूजा ही करता है, क्योंकि उसकी इच्छाओं और कामनाओं का कोई अंत नहीं है। मनुष्य अपनी इच्छाओं को जितना कम करता है उतना ही शांति का अनुभव करता है। फिर भी चाहे इच्छा पूर्ति के लिए हो चाहे कष्ट निवारण के लिए, उपासना करना ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा ही मनुष्य भगवत कृपा का अनुभव करता है। जो ज्योतिषी दुनिया भर के यंत्र और मणिमाणिक के द्वारा उपाय बताते हैं, अधिकांश ठग होते हैं। जो ज्योतिष कम जानते हैं या करीब करीब ना के बराबर किंतु उपायों को बताकर लोगों को ठगते हैं। अब आप अखबार में ऐसे ऐड पढ़ेंगे, खून के आंसू रोने नहीं दूंगा, 11 मिनट में लाभ, और ये पूजा करा लो, लाखों की पूजा करा लो, काल सब दोष की पूजा करा लो। इस तरह के ज्योतिषी आजकल ज़्यादा भरे हुए हैं। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। ऊपर दी गई सूरदास जी की कविता में यह बात स्पष्ट है, ज्योतिष में जब दशाएं अंतर्दशाएं बदल जाती हैं, समय बदल जाता है और कष्ट कम या ज़्यादा हो जाते हैं। किए हुए कर्म से मनुष्य न कभी भाग सकता है और न ही भाग सका है। जो ज्योतिषी तथाकथित तांत्रिक या आजकल के फैले हुए बाबाओं के जाल में फंसते हैं,
वो अंत में कष्ट ही पाते हैं और काफ़ी धन लुटा बैठते हैं। अब पूजा के कुछ नियम हैं। शुद्ध होकर एक आसन बिछाकर प्रातः, दोपहर, संध्या या अर्धरात्रि को नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। इसको नित्य नियम कहते हैं। पाठ का क्रम इस प्रकार है। गणेश की उपासना के लिए, गणेश जी की उपासना के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए तो हमें सर्वप्रथम गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। यह विघ्नों को दूर करने के लिए होती है। उसके बाद हमें सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। इसके बाद हमें भगवती माँ की उपासना करनी चाहिए। यह शक्ति प्राप्त करने के लिए है। इसके बाद भगवान शंकर की आराधना करें भक्ति प्राप्त करने के लिए। इसके बाद अपने इष्ट की उपासना और ध्यान करें। इसके बाद यदि किसी ने गुरु बना रखे हैं तो गुरु जिन्होंने बनाए हैं उनको अपने गुरु की भी वंदना करनी चाहिए और विशेष अवसरों पर ग्रहों की पूजा भी और शांति भी करनी चाहिए या करा लेनी चाहिए। नित्य नियम के लिए रोज विष्णु सहस्त्रनाम या किसी भी सहस्त्रनाम करने की परंपरा बहुत सुंदर, प्राचीन और फलदायी है। विष्णु सहस्त्रनाम के माध्यम से अनेक लोगों का अनुभव है कि उनकी इच्छाएं भी पूरी हुई है और शांति भी मिली। जीवन में जब भी आपको कष्ट घेर लें और आपको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा हो तो यह हमारे अनुभव में आया कि विष्णु सहस्त्रनाम करने से आपके कष्ट जरूर कुछ कम जरूर होंगे और दूर भी हो सकते हैं यदि आपके भाग्य में लिखा है तो। कुछ विशेष अनुभूति, बाधा निवारण के लिए नारायण कवच या हनुमान चालीसा सर्वविदित उपाय है। बाधा निवारण के लिए विशेष अनुष्ठान रोज 3 बार नारायण कवच या 7 बार हनुमान चालीसा करने के नियम है। हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करते हैं उसमें आता भी है, जो 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। तो 7 बार पाठ करने का विधान है। दरिद्रता निवारण के लिए लिंगाष्टक और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। रोग मुक्ति के लिए गजेंद्र मोक्ष और नवग्रह स्तुति नित्य नियम से करें तो अच्छा है। अब कई बार क्या होता है कि हम अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता। भगवान के लिए हमें समय जरूर निकालना चाहिए। फिर भी समय अभाव है तो आप इन पाठ को जरूर करें। गणेश जी की उपासना के लिए आप ये मंत्र कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सूर्य भगवान की आराधना के लिए आप ये मंत्र कर सकते हैं। ओम गृणी सूर्य आदित्य ओम। दुर्गा माँ की उपासना के लिए नमः श्री दुर्गाए। भगवान शंकर के लिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। और भगवान कृष्ण के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंत में हमें प्रभु से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। आप अपने भाव के अनुसार अपने शब्दों में कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, हे प्रभु, दिन प्रतिदिन मुझसे जाने अनजाने में अनेक अपराध होते रहते हैं। मुझसे हाथों के द्वारा, मुझसे वाणी के द्वारा और भी कई तरीके से मुझसे अनेक अपराध दिन प्रतिदिन होते रहते हैं। आप इन अपराधों के लिए मुझे क्षमा करेंगे और मुझे ऐसा ज्ञान देंगे जिससे कि मैं एक सच्चे मार्ग पर चलता रहूं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक और टॉपिक पे चर्चा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।